22, 24 और 28। 22 तारीख प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, 28 जो दल बनाया 28 दल यानी कि बीजेपी को हराने के लिए, और 2024 का चुनाव नज़दीक है। राम मंदिर बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, लेकिन बयानबाजियों का दौर जारी है। कोई कह रहा है नहीं जाएंगे, कोई कह रहा है जाएंगे, कोई कह रहा है अगर जो राम को नहीं मानते वो चमार है, कोई कहता है पहले हॉस्पिटल जाओगे या मंदिर जाओगे, कोई कहता है राम जी मांस खाते हैं। ऐसे बयानबाजी कहाँ तक जायज़ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, ये जो बयानबाजियाँ हैं, ये बेतुके बयान जो हैं, ये बयान नहीं देने चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, किसी की जाति पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी के धर्म पर नहीं करनी चाहिए। अगर मैं मुस्लिम परिवार से हूँ तो मेरी आस्था मेरे साथ है, अगर मेरा दोस्त हिंदू है तो उसकी आस्था उसके साथ है। और रही बात आने ना जाने की, देखिए भगवान के घर या ईश्वर के या आप कहिए चर्च में या मस्जिद में या मंदिर में, भगवान कभी किसी को इनविटेशन नहीं देता, वहाँ बिन बुलाए जाते हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि वहाँ ना जाया जाए, मैं उनको बिल्कुल गलत मानता हूँ। राम नाम की लूट मच रही है, कांग्रेस कह रही है राम नाम की लूट मची है, तो राम जी तो कह रहे हैं लूट सको तो लूट लो, बीजेपी लूट रही है, अगर एजेंडा बना रही तो कांग्रेस को कहाँ दिक्कत आ रही है? तुम भी बना लो भाई, तुम भी जाओ मंदिर। 2024 का चुनाव में अगर बीजेपी को लगता है, आपको लगता है कि बीजेपी एजेंडा बना रही है इसको, तो आप पीछे क्यों हट रहे हो? राम जी ने तो नहीं मना किया कि यहाँ मत आना, कांग्रेस के लिए कोई पर्ची तो लगा नहीं थी वहाँ पे कि इस मंदिर में मत आना। देखिए, मेरा तो मानना ये है कि जो आस्था का विषय है वो राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो। आस्था अपनी जगह रखिए, आप राजनीति अपनी जगह रखिए। मंच की जो लड़ाई है वो अपनी जगह रखो। आप भगवान को, ईश्वर को या जिसे हम अल्लाह कहते हैं, गुरु नानक भी कहते हैं, आप उनको राजनीति में मत लाइए। आप मुद्दों पर बात करिए कि हमारे देश में इस वक्त किसको क्या ज़रूरत है। हमारे देश में सबसे ज़रूरी मुद्दे जो हैं, हमारे देश में शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, हमारे देश में अस्पतालों का मुद्दा है। और अभी आपने बात कही कि कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर जाने से या मस्जिद जाने से आदमी बीमार नहीं होता, अस्पताल नहीं जाता। ये मैं उनको कहना चाहता हूँ कि भूल है कि फिर तो लोग डॉक्टरी करना या MBBS करना बंद ही कर दें। भैया ऐसा नहीं है। देखिए, दुख के साथ सुख भी जुड़ा हुआ है, सुख के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। जब आपको तकलीफ़ होगी, मंदिर मस्जिद अपनी जगह है, वहाँ कोई बुलाए बिन, हर आदमी बिन बुलाए जाता है। तो ये बातें जो हो रही हैं ना, ये बेतुके बयान है। और साधु संतों को और फ़कीर को पहली बात तो राजनीति में नहीं घुसना चाहिए। उनका काम होता है आस्था में, यानी कि भगवान को, ईश्वर को और अल्लाह को मनाना, ना कि राजनीति में बेतुके बयान देना। मैं इनको दरकिनार करता हूँ और इन चीज़ों का विरोध करता हूँ। एक तरफ तो राम जी सबरी के झूठे बेर खा लेते हैं, और एक नेता यूँ बोल रहे हैं जो राम जी को नहीं मानते वो चमार है। इस तरीके की बयानबाजी है कि जाति को लेकर चमार बोलना, ये कहाँ तक जायज़ है? एक तरफ तो राम जी सबरी के झूठे बेर खा लेते हैं, और एक तरफ एक नेता बोल रहे हैं जो राम जी का नाम नहीं लेगा, नहीं मानेगा, वो चमार है। देखिए, भगवान श्री राम, हम उनके एक नाखून की बराबर भी नहीं है, समझ रहे हैं आप? जब हमारा जो भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, जब वो भेदभाव नहीं करता तो हमें क्या हक है भेदभाव करने का? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जातिवाद में बांटने का? आप दुआ मांगते हैं, मैं ऐसे दुआ मांगता हूँ, आप हाथ जोड़ के मांगते हैं। सिर्फ सोच का फ़र्क है। मैं सब एक ही मामला मानता हूँ। कहते हैं ना कि नाम अनेक, सबका मालिक एक। कोई रहीम के नाम से मानता है, कोई राम के नाम से मानता है, कोई ईश्वर के नाम से मानता है, कोई गुरु नानक के नाम से मानता है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आप इनकी राजनीति के बहकावे में ना आए। और रही बात 22 तारीख के उद्घाटन की, मेरी पार्टी का उनसे मुझे कोई मतलब नहीं, वो उनकी मर्ज़ी है, जाएँ या ना जाएँ, तो हम तो जाएंगे। अच्छा, अब ये 22 तारीख पूरे देश में एक दूसरी बड़ी दिवाली मनाने की तैयारी चल रही है, प्राण प्रतिष्ठा कर। राहुल गांधी जी क्यों अलग दिशा में चल दिए? 14 तारीख को किसको न्याय दिलाएंगे? भारत तो जोड़ लिया, रिजल्ट भी मिल गया उनको, उसके बाद अब न्याय दिलाने के लिए निकल रहे हैं। उनको लगता नहीं कि यहाँ पे शामिल होना चाहिए था इस कार्यक्रम में? देखिए, भगवान श्री राम को मानने वाले के यहाँ रोज़ दिवाली है। ज़रूरी नहीं है कि 22 तारीख की ही दिवाली हो। जिसके घर में श्री राम हो उसकी रोज़ दिवाली है।
रोज़ दिवाली है, 550 सालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ है। कितनी कुर्बानियाँ दी हैं लोगों ने, कितने लोग शहीद हुए हैं, गोलियां तक खाई हैं लोगों ने, लेकिन लगता नहीं देश को एकजुट होकर सभी नेताओं को पार्टी के इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए था और देश की जनता को एक मैसेज देना चाहिए कि राम राज्य अब आ गया इस देश के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल से कि क्या श्री राम या कोई भगवान बोल के गया कि आप धर्म के नाम पर लड़ो? सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत का है। अगर आप परेशान हैं और आप किसी जाति से या किसी समुदाय से आते हैं तो मैं आपका धर्म देख के तो आपकी मदद नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा रिश्ता जो होता है वो इंसानियत का होता है और उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता और ये हमको जो बांटने वाले हैं ये नेता लोग हैं। इसी वजह से मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कह रहा हूँ, आज भी अब फिर संदेश दे रहा हूँ कि आप इनके बहकावे में ना आए, आप मत लड़िए, क्योंकि देश जो चलता है एकजुट से और एकता से चलता है। और आप देख लीजिए, एग्जाम्पल है, नेपाल को देख लें, पाकिस्तान को देख लें, श्रीलंका को देख लें, जहाँ कट्टरता है वहाँ कितनी बुरी हालत है देश की। अच्छा, एक सवाल और, एक मौलाना साहब को कुछ दिन पहले सुन रहा था, कह रहे थे बाबरी तो झेल ली हमने, बाबरी का फैसला हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन ज्ञान बाबी पे अगर कुछ ऐसा फैसला है तो लड़ाई इस बार कोर्ट में नहीं सड़कों पे करेंगे। देखिए, पहली बात तो जो हमारे देश के मौलाना हैं या साधु संत हैं उनका काम ही नहीं है टीवी पे बैठने का। और ऐसे मौलानों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप होते कौन हैं? सभी मुसलमानों के ठेकेदार बनने वाले। आपने तो यहाँ ठेकेदार बोल दिया, कहीं फतवा जारी करते हैं फिर वो ऐसा भी कर देते हैं, ध्यान रखना इस बात का। देखिए मेरी बात सुनिए, जो फैक्ट है, जो बात कही जाएगी वो बोली जाए। पहली बात तो मौलाना का काम ही नहीं है टीवी पे बैठने का। इन जैसे ही लोग जो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये लेकर टीवी पे बैठते हैं ना, वही दंगे फसाद कराते हैं, चाहे मौलाना हो। ये मैं इनको मौलाना मानता ही नहीं। अच्छा, मौलाना मानता ही नहीं। अच्छा, मौलानाओं का काम नहीं होता टीवी पे बैठकर भाषण देने या एक दूसरे के दिल में फ़र्क डालना। तो भाई अपने ईश्वर को याद करिए, मैं उनको यही सलाह देना चाहता हूँ। और आप तय नहीं करोगे कि हम क्या करेंगे, मतलब किस हिसाब से चलेंगे या क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। आप ठेकेदार नहीं हो मुसलमानों के। आप ठेकेदार नहीं हो। अब 22 तारीख नज़दीक है, एक देश की आवाम को मैसेज तो दे दो। लोग तो यहाँ तक भ्रम फैला रहे हैं कि मुस्लिम 22 तारीख को घर से बाहर ना निकलें, कुछ गलत हो सकता है, इस तरीके की बयानबाजी भी चल रही है। आप तो कुछ मैसेज दे दो यहाँ माइक से खड़े होकर। देखिए, जब भी मैंने वाइट दी है, अभी नेशनल चैनल पर मैं बोला था, मैंने अपने जितने भी देशवासी हैं, मेरे सनातनी भाई हैं, मैं उनको 22 तारीख की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और कोई भी किसी के कहने में ना आए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये एजेंडा बनाया जा रहा है, मुद्दा बनाया जा रहा है 2024 का, और ऐसा कुछ नहीं होगा। सब शामिल हों, सब दिवाली मनाएं। और हम पहले एक हिंदुस्तानी हैं, पहले हम भारतीय हैं, इंडियन हैं, उसके बाद हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई।